यात्रा पर्ची लेने के बाद हम भवन की ओर बढ़े। रास्ते में वैष्णो दरबार के पास ही मार्केट में हमें एक कमरा मिल गया। थोड़ा आराम करने के बाद हमने अपना सामान कमरे में रखा और फटाफट तैयार होकर हम जय माता दी के जयकारों के साथ भवन की चढ़ाई शुरू कर दी हमने। दरबार की जय, बोल माँ के प्यार की जय। जयकारी हम लगाते हुए जल्दी से हम पहुँचे चरण पादुका पहुँचने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा पोतू बहुत ज़्यादा थक गया था और इसका रोना शुरू हो गया। चलिए हम आपको अंदर के दर्शन कराते हैं। नो क्राई बेबी। ये माँ के दर्शन चरण पादुका, जहाँ पर माँ ने पीछे मुड़कर भैरव बाबा को देखा था और फिर यहाँ से अधिकारी गई थी 9 माह तक वहाँ पर रहती थी। फिर यहाँ पे हम सुख समृद्धि और मनोकामना मांगकर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमने राइम में हमने अपनी पोती को रखा और दोनों सास बहू हम आगे की भवन की ओर जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ गए। फिर हमने माँ के जयकारे लगाए और हम भवन की ओर आगे बढ़ते चले गए। वेदर बहुत ख़राब था यहाँ का और बच्चे छोटे छोटे हैं, बस थोड़ी चिंता हो रही थी, पर माँ के विश्वास पे और माँ के भरोसे हम आगे बढ़ते गए। माता दी, माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए हम जयकारे लगाते हुए जैसे ही हमें अर्धकुंवारी की लाइटें दिखने लगी, मन बहुत खुश हो गया और फिर हमने सीढ़ी का रास्ता ले लिया, सीढ़ी के रास्ते, ताकि हम जल्दी अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे। लीजिए जयकारे लगाते हुए हम अर्धकुंवारी पहुंच गए। अर्धकुंवारी का नज़ारा देख लीजिए, कैसे रात से सुबह हो गई चलते चलते माँ के जयकारे लगाते हुए, पता ही नहीं चला। अब हमने हिमकोटी मार्ग लेना सही समझा। अर्धकुंवारी से हमने हिमकोटी मार्ग लिया है। अब हिमकोटी मार्ग से हम भवन जा रहे हैं माता के दर्शन करने। ये बच्चे जा रहे हैं आगे आगे, दोनों तीनों बच्चे थोड़ा आगे चले गए हैं। अभी हिमकोटी मार्ग से जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ का व्यूज। अभी तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी रात को तो बहुत बारिश हो रही थी और अब यहाँ का वेदर अच्छा है और देखते हैं आगे का वेदर कैसा रहता है। हमने थोड़ा सा रास्ते में विश्राम किया और मेरा थोड़ा सा मस्ती करने का मन कर रहा था और मैंने अपनी मस्ती थोड़ी सी शुरू कर दी। क्या करें, हम बूढ़ों में भी कभी कभी बच्चों वाला मन आ जाता है। बस फिर क्या था, मस्ती करते करते बंदर मामा भी आ गए मेरी मस्ती देखकर, और बंदर मामा आए, मैं थोड़ा डर गई लेकिन चुपचाप चले गए। बस हमने थोड़ी सी मस्ती की, मेरे पोतू ने दूध पिया और हम फिर जयकारे के साथ भवन की तरफ बढ़ चले। बस हम जयकारे लगाते हुए रास्ते में भजन चल रहे थे, भजन सुनते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और बस फिर जल्दी से जल्दी वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और रात हो गई। और देखिए जैसे ही भवन आया सारी थकावट दूर हो गई और मन बहुत खुश हो गया माँ के दर्शन करते ही। आप भी दर्शन कर लीजिए माँ के। फिर हमने फटाफट दर्शन किए और हम चल दिए भैरव बाबा की चढ़ाई करने। हमने भैरव बाबा के दर्शन किए और हम वापसी निकल पड़े अर्धकुंवारी की तरफ। हम फटाफट जल्दी अर्धकुंवारी पहुँचे। हमारे बच्चे आगे चले गए थे, सिर्फ हम माँ बेटी ही पीछे रह गए थे। फटाफट हम अर्धकुंवारी पहुँचे और हमने अर्धकुंवारी माता को प्रणाम किया और हम आगे की तरफ जयकारे लगाते हुए हम निकल गए कमरे की तरफ, होटल की तरफ हमें निकलना था और हम निकल पड़े जल्दी से जल्दी होटल की तरफ। मेरा तीसरा भाग बहुत जल्दी आएगा, आप इंतज़ार कीजिएगा और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं